साल पहले कि मैं लिकर को अपने जीवन से गुड बाय कहने जा रहा हूं, तो वो केवल एक क्षण का निर्णय ही था। लेकिन उसके बाद जैसे कि नदी में पड़ा हुआ तिनका बहाव के साथ ना जाने कहां कहां जाता है, वैसे ही जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के बाद आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको आप पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एक परिवर्तन जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर आता है। कहा भी जाता है कि जहां एक चीज बदलती है वहां बहुत कुछ बदल सकता है। जब मैंने सोचा कि मैं लिकर से दूर जाऊंगा, तब ये नहीं सोचा था कि इसके जीवन में और क्या क्या असर होंगे। हम लंबे समय से दोस्तों के साथ पार्टिंग कर रहे थे, हम उनके साथ घूम फिर रहे थे और जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनके होने से ही बना करता था। लेकिन एक डिसीजन लेने के बाद बहुत कुछ बदलने लगा। आप जिंदगी में जो भी तय करते हैं वो आपका व्यक्तिगत तय करना होता है। आप लोगों से पूछकर, लोगों से सलाह लेकर और लोगों के साथ चीजें नहीं बदल सकते। जब हम इस जिंदगी में आते हैं तो एक इंडिविजुअल के रूप में आते हैं, किसी ग्रुप के साथ नहीं आते। तो इसलिए जो भी मेजर डिसीजंस हैं जिंदगी के, वो हम अकेले ही लेते हैं। हमें उनके साथ अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है और हमें उनके अच्छे और बुरे इफेक्ट्स अकेले ही मिलते हैं। और यही वो जगह थी जहां मुझसे कई सारी गलतियां हुई। मैं बहुत जोश में था। मुझे लग रहा था कि मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में करने की ठान ली है और ये कुछ ऐसा है जिसमें मेरे दोस्त, मेरे साथी मेरे साथ होंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सबके अपने काम करने का एक तरीका है, सबका एक खास दौर है और उस दौर में अपनी तैयारी के हिसाब से लोग अपने अपने तरह के डिसीजंस लेते हैं। खैर, मैं बात कर रहा था पार्टिंग की। अब पार्टी का मतलब बदल चुका था। अब पार्टी का मतलब शराब के वो पुराने दौर कम से कम मेरे लिए नहीं हो सकते थे जो कि लंबे समय से चल रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों की जिंदगी अभी किसी दूसरे दौर में थी। मेरी तरह उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया था। जाहिर है कुछ फ्रिक्शन आना लाजमी था। जैसे कि कहते भी हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब जब भी मैं उनके साथ होता तो थोड़ा सा अचकचापन, कुछ मुझे लगता कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ उन्हें भी लगता। पहले जब एक खास तरह के मूड में, एक खास तरह की हाई में मैं लाउड हुआ करता था, अब मेरे दोस्तों को मैं सोबर होते अपने मन में लाउड होते देखता। उनका लाउड होना मुझे बहुत अजीब लगता। मुझे लगता कि इस तरह के जोक्स क्यों क्रैक कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें बार बार इतना लाउड होकर क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए ये सामान्य बात थी, क्योंकि बदलने का निर्णय मैंने लिया था, उन्होंने नहीं लिया था। बातें आगे बढ़ती गईं। मेरे मन में एक जिद सी सवार हो गई कि मैंने इस डिसीजन को, सोब्रिटी के डिसीजन को, अल्कोहल से दूर रहने के डिसीजन को न केवल आगे बढ़ाना है बल्कि मैं इसकी पब्लिसिटी भी करूंगा। ये गलत निर्णय था और इस निर्णय ने मुझसे कुछ ऐसा करवाया जिसका बुरा परिणाम भी देखने को मिला। मैं अपने दोस्तों के बीच, अपने जानने वालों के बीच इस बात की पब्लिसिटी करने लगा कि मुझे लिकर से दूर हुए इतने दिन हो गए हैं, इसका ये अच्छा असर हो रहा है, उसका वो बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। और फिर मैंने उनसे भी ये उम्मीद करनी शुरू की कि वो भी उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे जिन पर मैं चल रहा हूं। मेरा ये सोचना ठीक नहीं था। सबका अपना एक खास तरह का पैटर्न होता है और किसी दूसरे से उम्मीद करना कि वो आपके पैटर्न को फॉलो करेगा बिल्कुल गलत है। धीरे धीरे मेरे सोबरिटी के पैटर्न में मैच्योरिटी आई और मैंने ये समझा कि अब मैं उन सारी गैदरिंग्स में ठीक उसी अंदाज में नहीं रह सकता जिस तरह से मैं पहले रह रहा था। और यहां आकर मैंने ये तय किया कि अब मैं लिकर गैदरिंग्स में बहुत कम समय के लिए जाऊंगा, जहां तक मुमकिन होगा नहीं जाऊंगा, और किसी को भी उपदेश देने की भूमिका में अपने आप को पेश नहीं करूंगा। किसी और को सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। हम सबसे पहले खुद को सिखा लें कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है, बाकी चीजें उसके बाद की बात है।
अगर मैं अपने आप को एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में पेश कर सकता हूं तो लोग आज कल या परसों जरूरत समझेंगे तो इस एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने कंधों पर लाउडस्पीकर रखकर इस बात की मुनादी करता पूरे शहर में घूमूं कि मैं क्या कर रहा हूं और लोगों को क्या करना चाहिए। शुरुआत में, बल्कि इस पिछले 1 साल में लंबे समय तक मेरी वो अप्रोच रही और वो अप्रोच बिल्कुल गलत थी। खैर, आदमी सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, और फिर मैंने अपने उस रुख को वापस लिया, अपने दोस्तों के सामने इसका प्रचार करना बंद किया। कुछ और लोग जो बहुत इन्वॉल्व थे लिकर कंजम्पशन में, उनको मैंने किसी भी तरह से समझाना बंद किया। थोड़ा सा डिटैच किया मैंने अपने आप को अपने आसपास हो रही चीज़ों से, खासतौर पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे जीवन में पहले के मुकाबले ज़्यादा शांति आई है। देखिए, जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो वो लोग जो आपके साथ इस रास्ते पर लंबे समय तक आपके हमराही रहे हैं, सबसे पहले तो वो इस बात पर भरोसा ही नहीं करते कि आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया है। भरोसा ना करने के कारण भी होते हैं आपके पास्ट में। आपने तमाम प्रकार का कंजम्पशन किया है जिसका एक लंबा दौर रहा है, उनके साथ आपकी तमाम तरह की हम प्याला हम निवाला दौर आपके रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब आप एक ऐसी बात शुरू करते हैं तो वो आप पर भरोसा नहीं करते, और भरोसा ना करने के बाद एक स्टेज आती है कि वो आपका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं कि नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये काम तुम करोगे, तुमने फलां पार्टी में ये किया था, तुमने उस दोस्त की शादी में वो किया था, तुम तो पता नहीं क्या क्या करते रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ही न जाने क्या क्या सुनने को मिला। फ्राइडे को पार्टियां हुआ करती थी, मुझे लोग फ्राइडे वाली डायन कहा करते थे, क्योंकि फ्राइडे की पार्टी में लोगों को खींच खींच कर ऑफिस से बुला बुलाकर वहां पर इकट्ठे करने का काम मैं ही किया करता था। तो ऐसे में जब मैंने तय किया कि मैं एक नया काम करने जा रहा हूं तो मेरा मजाक उड़ना लाजमी था। खैर, मजाक भी उड़ा, महीने बीते, दिन आगे बढ़े, और उसके बाद लोगों ने एक ठंडा रुख इख्तियार कर लिया। उनको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, शुरुआत की है, कुछ दिनों तक चलेगा, पहले भी कई बार कर चुका है, और उसके बाद शांत होकर बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके ना होने के लगातार इस काम के आगे बढ़ते जाने के अपने कारण थे। उन कारणों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन लोगों का ठंडा रुख बना रहा। मैं भी अपने रास्ते पर चलता रहा, और चलते चलते आज लगभग सफर उस जगह पहुंच गया है जहां पर यह बात 1 साल होने को है। जो बात समझने की है वो ये है कि जब भी आप कुछ तय करते हैं अपनी जिंदगी में अपने लिए, कुछ उससे बहुत अलग जो कि आप पहले करते थे, तो उसको निभाने की सारी जिम्मेदारी केवल आपके कंधों पर ही होती है। क्योंकि दुनिया में आना, अपना मुकाम हासिल करना, अपनी जिंदगी को बनाना और फिर एक दिन चले जाना निहायत ही पर्सनल और अकेले आदमी के काम है। आप किसी ग्रुप से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके साथ चैंपियन बनेगा। आप अकेले ही चैंपियन बनते हैं, बड़े निर्णय भी अकेले ही लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप बढ़ते रहें तो आप अपने मकाम तक पहुंचते हैं और आप कुछ ऐसा हासिल कर ले जाते हैं जो कि आपकी जिंदगी में आज तक आपने हासिल नहीं किया था। तो हमें इस बात को अपने मन में पूरी तरह से बचाकर बनाकर रखना है कि कभी भी दूसरों के एंडोर्समेंट को सीख ना करें। केवल सेल्फ एंडोर्समेंट ही सक्सेस की अल्टीमेट की है। मैं चैतन्य अनुराग आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल के जरिए यह साथ आगे बढ़ने की जद्दोजहद का काम लगातार जारी रहेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारे काम में कोई कमी दिखाई दे रही है, जो कि मैं मानता ही हूं कि जरूर होगी, तो आप उस कमी को कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम उस कमी को दूर करने का भरसक कोशिश करेंगे। आप सभी को मोहब्बतें, साथ पढ़ने की जद्दोजहद हमारी एक साथ जारी रहेगी। शुक्रिया।